रखवाली करो, मरघटिया बन जा। और ध्यान रहे, कोई भी लेस अगर मरघट पर आए तो कर और कफन लिए किसी भी लेस को नहीं जलाना। आज हरिश्चंद्र ने लाठी को ले लिया, कंबल को ले लिया, मरघट पर चौने लगे वारे समय। कहा जाता है ना कि कभी दुख है तो कभी सुख भी आएंगे, और अगर कभी सुख है तो कभी दुख भी आएंगे, क्योंकि समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता है। विद्वान भी लिखते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कभी सर्दी कभी गर्मी, कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में खड़े देखे। इसीलिए कहा जाता है सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हरिश्चंद्र जो है उन्होंने लाठी को ले लिया, कम्बल को ले लिया, मरघट पर पहुंचे, मरघट की रखवाली करने लगे। एक समय की बात, इधर तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम कर रही है। जब भोजन बनाने का काम कर रही है तो एक दिन एकादशी का दिन आया। और जब एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा बेटा जो रोहित है वो बच्चों के साथ में खेलता रहता है, तो ऐसा कर अपने रोहित को बाग में भेज दे, और बाग में भेज करके डलिया में पूजा के लिए कछु फूल मंगवाए ले। तो तारा ने जवाब दिया, ठीक है महारानी, मैं ऐसा अपने पुत्र को भेजे दे रही हूँ, पूजा के लिए फूल मंगवा रही हूँ। तो परीक्षित महाराज आवाज लगाई तारा ने रोहित को। सो रोहित दौड़ता हुआ भागता हुआ आया, तो तारा ने डलिया को दे दिया हाथ में, जवाब दिया, बेटा चले जाओ और जाके बाग से फूल तोड़ लाओ। तो जैसे ही इतने बच्चे कहे, भैया रोहित चला, मौत की बात डलिया हाथ में, चलो कुंवारे रोहिता। चल करके फूल बाग में पहुंच गए। जब रोहित फूल बाग में पहुंचे, फूल तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का आज अकेला बाग में है, तो लाओ जाओ की परीक्षा ले ले। सो विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण किया, और काले सर्प का रूप धारण करके दादा आज उसी बाग में जाकर के एक फूल में जाकर के छिप गए। जब विश्वामित्र फूल में जाकर के छिपे तो बेटा रोहित जो है वो महाराज फूल तोड़ते जा रहे, डलिया
तरिया में रखते जा रहे, ऐसे चलते चलते रोहित तो उसी फूल के पास पहुंचे जिसमें विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके छिपे थे।